न्यूज पे रहेगी खबर तो एग्जाम पे रहेगी पकड़। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि सर और आप सभी का स्वागत करता हूं एसएन कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म GW कॉम्पिटेटिव पे। जी हां, GW GS पाठशाला में लेके आ गए हैं आपके लिए एक सनसनी खबर जो कि लगातार न्यूज में चल रहा है। जी हां, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8वां वेतन आयोग अप्रूव कर दिया है और इसके लिए जो है आप देख सकते हैं कई खबरों में ये चल रहा है। आप देखिए NDTV हो गया, जी न्यूज हो गया और हिंदुस्तान टाइम्स, विभिन्न खबरों में आजकल की ये ताजा खबर बनी हुई है और सरकारी नौकरी करने वाले सभी लोगों के दिलों की धड़कन बनी हुई है ये खबर। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि किस तरह से पहुंचने वाला है, क्या फायदा। आइए जानते हैं सबसे पहले कि क्या है पे कमीशन। तो जो लोग अपने GS की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये रहने वाला है एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो कहता है भैया पे कमीशन क्या है, वेतन आयोग क्या है। तो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सैलरी के स्ट्रक्चर को लेके, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के सैलरी के स्ट्रक्चर को लेके विभिन्न प्रकार के रिकमेंडेशन देते हैं, रिव्यू देते हैं, उस पर अपना जांच पड़ताल करके एक रिकमेंडेशन देते हैं। 1947 में आजादी के बाद से ही इसको सेटअप किया गया और यह जो है सिविल एंड मिलिट्री डिविजन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करने वाले, चाहे वो सिविल हो चाहे मिलिट्री डिवीजन हो, उनके पे स्ट्रक्चर को लेके बातें करती है और उस पर रिकमेंडेशन देती है। इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे दिल्ली में है और यह कमीशन सेटअप होने के 18 महीने बाद, ये ध्यान दीजिएगा, ये मंथ आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, डबल टिक में लगा रहा हूं कि 18 महीने तक का समय इस कमीशन को, कमिटी को जो है सरकार देती है कि विद इन 18 मंथ्स आप रिपोर्ट सबमिट करिए, अपने रिकमेंडेशन को सबमिट करिए। जी हाँ, आगे आइए देखते हैं और क्या है खास। तो कहता है कि भैया 16 जनवरी 2025 को, जिसकी हम बात कर रहे थे 8th पे कमीशन की, तो 16 जनवरी 2025 को यूनियन मिनिस्टर, हमारे केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ये जो है घोषणा कर दी है। अश्वनी वैष्णव ने जो है ये घोषणा कर दी है। उन्होंने क्या बोला है कि भैया 8th पे कमीशन को अप्रूवल मिल चुका है, अब वह जो है अपना काम कर सकता है। इसमें एक फिटमेंट फैक्टर आता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी के सैलरी हाइक में। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी कितनी कैसे बढ़ेगी, उसके हाइक में जो है फिटमेंट फैक्टर कहता है कि क्रूशियल मल्टीप्लायर यूज्ड टू एडजस्ट द सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो फिटमेंट फैक्टर जो है एक महत्वपूर्ण गुणांक है, यह जो है कुछ पॉइंट्स में निकाला जाता है और इसी के आधार पे जो है सैलरी राइज होती है। तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जो है ये फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है 2.28 से 2.86 या थोड़ा इससे ज्यादा भी रह सकता है, अभी एग्जैक्ट बताया नहीं जा सकता। और अगर लगभग इतना जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम बेसिक पे है ये 18,000 जो अभी था वह लगभग 41,000 से 51,480 रुपए के आसपास आ सकता है। बहुत बड़ी खुशखबरी है और जेबें भरने वाली हैं सरकारी नौकरियों की, सरकारी नौकरी करने वाले सभी इंप्लॉयज की। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे सामने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक छोटा सा चार्ट जिसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, अभी तक के जितने भी पे कमीशंस बने हैं उनकी बातें करेंगे। तो फर्स्ट पे कमीशन आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेशन ईयर है 1956 और यह कब इंप्लीमेंट हुआ तो आप देख सकते हैं 1 जनवरी 1957 को इंप्लीमेंट हुआ। तो यह चेयरपर्सन भी पूछता है, तो रघुवीर सिंह जो है इस फर्स्ट पे कमीशन के चेयरपर्सन कौन रहे, तो रघुवीर सिंह रहे। सेकंड जो पे कमीशन था 1970 में फॉर्म हुआ और इन्होंने अपना जो है रिकमेंडेशन दिया और इंप्लीमेंटेशन कब हुआ, 1973 में हुआ। RS घोष इसके चेयरमैन थे, रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर इन्होंने दिया। चलिए तीसरी बात करते हैं थर्ड पे कमीशन की। 1979 में फॉर्मेशन हुआ, जनवरी 1 1986 में ये इंप्लीमेंट किया गया। JMM सिन्हा जिन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से अपना अप्रोच दिया और इसको पे स्ट्रक्चर को बनाया। 1986 में अगर बात करें तो ये जो है चौथा पे कमीशन फॉर्म हुआ था, जनवरी 1 1986 में जो है ये इंप्लीमेंट हुआ। RS घोष इसके चेयरमैन थे और इन्होंने बहुत सारे अलावेंसेस में चेंजेस लाए। पांचवा पे कमीशन की बात करें तो अप्रैल 1994 और ये कब लागू हुआ, तो ये जो है 1996 में लागू हुआ, यानी 94 में फॉर्मेशन हुआ और 96 में लागू हो गया। 1 जनवरी सब में कॉमन है। जस्टिस S रत्नावल पांडियन जो है यह इसके चेयरमैन थे।
आप देखेंगे छठा पे कमीशन थोड़ा सा ये कॉन्ट्रडिक्टरी रहता है और इसको समझने में थोड़ी परेशानी होती है। देखिए यहां से थोड़ा सा डेट हम सुधार लें तो ये कहता है कि कब, तो ये अक्टूबर 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ। और आप ये जो डेट देख रहे हैं इसमें बहुत को संशय होता है कि अक्टूबर 2006 में फॉर्म होता है और जनवरी 1 2006 से लागू होता है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये इंप्लीमेंटेशन डेट है कि कब से सैलरी मिलेगी। और ये जो है मार्च 2008 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था और 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। मतलब मार्च 2008 में रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो है, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यह काउंट जो है बैक डेट से हो रहा था 1 जनवरी 2006 से। तो इसलिए इसको कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसमें इंप्लीमेंटेशन ईयर 2006 लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2006। उस समय जो है BN श्रीकृष्णन जो है इसके चेयरपर्सन थे। चलिए 7th पे कमीशन का जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। 7th पे कमीशन जो है फरवरी 2014 में फॉर्म्ड हुआ और जनवरी 1 2016 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। AK माथुर जो थे यह 7वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन थे। तो ये जो 7वां वेतन आयोग है और पहला वेतन आयोग के चेयरपर्सन बड़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखें। और आखिरी जो अभी चल रहा लेटेस्ट 8th पे कमीशन, जनवरी 2025 में इसको अप्रूवल मिल चुका है और जनवरी 2026 तक लागू होने की संभावना है। तो यह जो था पूरा आपको अभी इसके चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके GWGS पाठशाला की कहानी। आप भी जो है खबरों पे नजर बनाए रखें और एग्जाम पे अपना पकड़ बनाए रखें। तो जल्द ही हम आपसे फिर मिलेंगे, हमको जरूर फॉलो करिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे कई नए बैच स्टार्ट हुए हैं, SSC, रेलवे, सीटेट, एस्टेट और कई शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के नए बैच स्टार्ट हुए हैं। आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे गूगल पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमारे SN कोचिंग के गूगल पेज पे जा सकते हैं और हमारा ये चैनल GW कॉम्पिटिटिव SN कोचिंग जरूर सब्सक्राइब करें। और भी इस तरह की GS और करंट अफेयर की जानकारी लगातार आपको मिलती रहेगी, इसलिए इसको जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और X पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ जो है जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे GW कॉम्पिटिटिव GSW पाठशाला में।